और आज ग्राउंड जीरो में पड़ताल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उन स्कूलों की जिनका हाल है बयां कर दूं तो कहेंगे कि स्कूल ही है या कुछ और। सिवनी में एक स्कूल है, इसका भवन जर्जर हो चुका है। अब एक कमरे में पूरा स्कूल चलता है। मुरैना में स्कूलों के हालात खराब, जांजगीर में स्कूल तो है, शिक्षक नहीं है। सोचिए क्या ऐसे हालात में बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। ग्राउंड जीरो में जानेंगे कौन है इसका जिम्मेदार, सवाल भी पूछेंगे और सबसे पहले बात जांजगीर की भी करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ग्राउंड जीरो पर कौन कौन मौजूद है आज हमारे साथ। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं, अमित शर्मा हमारे सहयोगी मुरैना से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां जमीन पर हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर की पहले बात करेंगे। आज दो स्कूलों की पड़ताल। एक ऐसा स्कूल जहां 135 छात्र पर सिर्फ 3 शिक्षक हैं। दूसरे स्कूल में 2 छात्रों पर 3 शिक्षक हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में है, लेकिन अधिकारियों की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। 2 बच्चे वाले स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ हैं। प्रतिमाह करीब 2 लाख से ज्यादा की तनख्वाह। वहीं 135 बच्चों वाले जो स्कूल है वहां पर 3 शिक्षक। कैसे मिलेगी इन्हें अच्छी शिक्षा और कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, अभी की स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार सेटअप के अनुसार जो पद रिक्त हैं उनके जो पद भरे गए हैं वो सेटअप के अनुसार ही भरे गए हैं और बच्चे वहाँ भले ही कम होंगे और अतिरिक्त शिक्षक की जानकारी जो है हम रखे हैं और शासन के जैसे निर्देश होगा उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षा की विडंबना ऐसी है कि जहां शक्ति जिला में एक स्कूल ऐसा जहां 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पदस्थ शिक्षक 3 हैं, जबकि जांजगीर चांपा जिला के सुगली के माध्यमिक स्कूल में हम आज पहुंचे हैं। वहां 135 दर्ज संख्या है, जहां पे एक प्रधान पाठक सहित 4 शिक्षक हैं, जहां पे कई सारे समस्या के वजह से बच्चों के भविष्य की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। हम बता रहे हैं यहाँ दर्ज संख्या दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ 136 टोटल हैं अभी और बच्चे जो है 136 है और स्कूल में जो शिक्षकों की संख्या वो 4 है, जिसके वजह से पढ़ाई में काफ़ी अवरोध पैदा हो रहा है। हम शिक्षक से बात करते हैं कि यहाँ टीचरों की जो समस्या है, कमी है, उसके वजह से पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है। सर बताएँगे यहाँ शिक्षक की कमी साफ दिख रही है और बच्चों की संख्या अधिक है, तो बच्चों को पढ़ाने में किस तरह समस्या होती है? शिक्षकों की कमी की वजह से किस तरह प्रभावित हो रहे हैं इनकी शिक्षक जो है? जी सर, हमारे यहाँ दर्ज संख्या 137 है और प्रधान पाठक को लेकर के शिक्षकों की संख्या 4। चूँकि कोई छुट्टी में रहे और मैं CSE हूँ तो सिर्फ प्रथम पाली में ही पढ़ा पाता हूँ, इसलिए 3 शिक्षक तो लगातार शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा मानसिक थकान भी हो जाता है। और सीधे आपको जांजगीर चांपा लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां वो विरोधाभास है, कैलाश से जानेंगे। कैलाश, तमाम आंकड़े मौजूद हैं, बच्चों की संख्या मौजूद है, शिक्षकों की संख्या मौजूद है। आखिर वो कौन सी बाधा है जो बच्चों के बेहतर भविष्य के आड़े आ रही है? कैलाश जी, आपको बता दूं कि सरकारी सिस्टम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसको संवारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। जो सरकारी स्कूल में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कई जगह शिक्षक की व्यवस्था जो है, जहाँ पे बच्चे दर्ज संख्या नहीं है वहाँ पे शिक्षकों की संख्या अधिक है, जहाँ बच्चे हैं कम है वहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक, और साथ में जहाँ पे बच्चे अधिक हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। इससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कई प्रणाली चला रही है, लेकिन अमली जामा नहीं बना पा रहे हैं। सिस्टम में कई ऐसे शिक्षक है जहां अन्य विभाग में अटैचमेंट है, इसको तत्काल जो है बदलने की जरूरत है और मूल पद स्थापना में शिक्षक को भेजकर बच्चे जो वंचित हो रहे हैं उनको उनका अधिकार देने के लिए मूल पद स्थापना में स्कूल पर शिक्षकों को भेजने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर सरकारी विभाग के जो शिक्षक हैं वो किस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा उनके नहीं मिल रही है, इसका मूल कारण क्या है? जी बताएंगे। सरकारी शिक्षा जो है पदस्थ तो है लेकिन वो समय पे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे वंचित हो रहे हैं। किस तरह की समस्या होती है गांव में, स्कूलों में? जैसे आसपास के गांव को देखा जाए तो सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बहुत लेट में आते हैं। किसी
का भी डर नहीं है। शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों को खौफ को डर नहीं है, क्योंकि उन लोग को बड़े अधिकारी से उन लोग को संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उन लोग समय पे आते नहीं हैं और जल्दी स्कूल बंद कर चले जाते हैं। जैसे कि पूर्व में शिकायत किया गया था जो भी है चौड़ीपारा खोखसा के मैडम सर कई बार इस स्कूल को बंद करके चले जाते थे, इस लोग कोई डर नहीं थे। जिसे बीओ है नवागढ़ विजय लहरे, उससे संरक्षण मिलता था, ताकि इसके शिकायत करने के बाद भी जिलाधिकारी से अभी कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। जैसे कि स्कूल में हमारे यहाँ जैसे खोखसा में अतिरिक्त कक्षा में पढ़ा जा रहा है वहाँ, और पूरा जर्जर हो गया है। अच्छे से बच्चे लोग, अभी मलबा भी गिरा था, बच्चे का जान के साथ खतरा था। यहाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षक मनमानी करते हैं। जी, कई तरह की समस्या है यहाँ, और लोग भी हैं। सक्ती की हम बात करते हैं, सक्ती से आए हुए जो जांजगीर चांपा कलेक्टेड में आए हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे कि मालखरौदा के सकर्रा गांव के स्कूल में जो 2 स्टूडेंट के पीछे 3 जो है पदस्थ शिक्षक हैं और लाखों रुपए का वेतन भुगतान करने के बाद उनकी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से वंचित है। जी, बताएंगे आप किस तरह की समस्या है वहाँ पे? सर, वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, और जहाँ जिस स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है उस स्कूल में शिक्षक नहीं है, और जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं। इससे बच्चों को प्रॉपर उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि कुछ करें और बच्चों को उनका अधिकार दें। जी, यहाँ सरकारी कई अन्य विभाग में मूल पद स्थापना से अलग करके अटैचमेंट में भी रखा गया है। ये बड़ी समस्या है। शिक्षक की कमी सिर्फ इसी वजह से है, जो शिक्षक की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि अटैचमेंट खत्म की जाए तो शिक्षक जो है मूल पद में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। जी, बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या होती है? समस्या बहुत घटिया है। जांजगीर चांपा की सरकारी स्कूल तो है, लेकिन टीचर नहीं है, बहुत कम है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी में चले जाए, स्कूल के अंदर जाएंगे तो 2 से 3 आपको टीचर मिलेंगे। बच्चे खेलते हैं, मौज करते हैं, लेकिन जो टीचर है वो ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि सीधी बात है, टीचरों की कमी है, और टीचर जो आ नहीं रहे हैं। और जो टीचर है उनकी ज़्यादातर ड्यूटी जांजगीर चांपा में ही लगी रहती है, जो कि आप गांव में जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके रहते हैं वहाँ बहुत कम रहते हैं। 2 से 3 टीचर ही जाते हैं, और वो भी जांजगीर चांपा से या फिर कुछ 15-20 किलोमीटर दूरी से वो आते हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं। 2 से 3 ही लोग रहते हैं अगर आप ग्रामीण में देखेंगे तो। और रही बात आपने माल खरौदा की तो माल खरीदा में भी आपने जैसे कि बताया कि 2 बच्चों लोगों के लिए जो है वहाँ 2 स्कूल के जो टीचर है वो आते हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होती है? मैडम लोग आए रहते हैं, बैठ जाते हैं मैडम लोग, में कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। जी, निश्चित रूप से यह बड़ी विडंबना है। सरकारी सिस्टम को बदलने की जरूरत है, ताकि गरीब वर्ग के बच्चे जो है अपनी शिक्षा का अधिकार को पा सके और उच्च शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके और अपने भविष्य को संवार सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद कैलाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही जो लोग कैलाश के साथ जुड़े और जिन्होंने इन अव्यवस्थाओं को उठाया, उनका भी बहुत धन्यवाद। सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की तमाम कोशिश जारी है। कई जगह ऐसी जहां छात्र और शिक्षक दोनों लापरवाह बने हैं। शिक्षक नाकारा साबित हो रहे हैं, छात्रों को पढ़ाई से मतलब नहीं रहा। मुरैना का एक स्कूल जो पिछले 3 साल से बंद है, 3 साल से बंद है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब पड़ताल की तो यह हकीकत सामने आई। हर साल छात्रों का एडमिशन होता है, लेकिन स्कूल का ताला नहीं खुलता। न शिक्षक पहुंचते हैं, न छात्र पहुंचते हैं। स्कूल को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जा कहां रही हैं इसका पता नहीं है। अधिकारी यहां कभी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचते। सोचिए क्या चल रहा है एमपी के इस मुरैना के स्कूल में, और कौन इसका जिम्मेदार है? परेशानी साहब, और किसी की गांव वाले को किसी की परेशानी ना है। और ये परेशानी जी है कि वो मास्टर पढ़ावे आते हैं तो भाई डरने के मैं आते नहीं है, मास्टर सब बच जाते हैं। मेरा पाठशाला अतिथि में हुआ था, मैंने पाठशाला यहाँ पे जितनी क्लास लगाई वो सीता मास्टर की वजह से बंद कर दी। थोड़ी बहुत जो भी है उसकी परेशानी है तो वो आता था, तो जितना होता यहाँ पे लगाई थी। फिर बाद वहाँ की हमने सरपंच के यहाँ पे लगाए थे। जितने भी बच्चे हैं 4 से 10-20 जितने भी बच्चे, इस स्कूल की स्थिति हमारा आगे जाके जॉइनिंग हो गया थी शिक्षक में, तो हम आएंगे पढ़ाएंगे और जो स्कूल खुलेगा खोलेंगे। ये प्रकरण आप लोग संज्ञान में लेके आए, इसमें हम लोग इमीडिएटली चेक कराएंगे। ये भी चेक देखने का विषय रहेगा कि बच्चों का पंजीयन कहीं निकटस्थ स्कूल में तो नहीं हुआ है। वर्तमान में जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं वो शिक्षक किसी की भी वहाँ पे पदस्थापना नहीं है। तो अगर ऐसी आवश्यकता है कि बच्चों की मैपिंग निकटस्थ स्कूल में नहीं हुई है तो हम लोग रीडिप्लॉयमेंट के तहत भी कुछ टीचर्स को वहाँ पे अटैच करें।
शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है। स्कूल से लेकर के स्कूल के निर्माण से लेकर के उनकी मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी सुख सुविधाएं छात्रों तक पहुंचे, इन सब के लिए सरकार हर वर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा फंडिंग की जाती है। लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि मैं इस वक्त जिस स्कूल पे मौजूद हूँ, पहले इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस लॉक को देख करके ही आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लॉक में जंग खाई हुई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये स्कूल कब से नहीं खुला है। यही वजह है कि यहाँ पर जो नैनीहाल हैं उनके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ 4 से 5 वर्ष हो गए हैं तब से इस स्कूल का लॉक नहीं खुला है, जिस वजह से यहाँ हर वर्ष यही हालात रहते हैं कि जो छात्र यहाँ के होते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है और वहाँ पढ़ते हैं। खास बात तो ये है कि कई छात्र तो ऐसे हैं कि इसी स्कूल में उनका नाम चल रहा है, लेकिन वो शिक्षा कहीं और ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे रूम में अगर देखोगे तो क्या स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिर जब स्कूल में कोई देखरेख के लिए नहीं होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, यह तस्वीर बयां कर रही है। क्योंकि इसमें अब जब किसी की देखरेख नहीं होती है तो वह भी एक जर्जर हालत में पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस बिल्डिंग की भी वही हालत हो रही है और इसी के पीछे जस्ट आंगनवाड़ी केंद्र है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आंगनवाड़ी केंद्र की हालत हो रही है। इसमें भी लॉक लगा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि यह आंगनवाड़ी केंद्र भी लंबे समय से नहीं खुला है, जिस वजह से जो बच्चे होते हैं वो यहाँ भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जो मध्याह्न भोजन से लेकर के तमाम जो सुख सुविधाएं शिक्षकों की जो छात्रों को मिलती हैं वो शिक्षक ही हड़प रहे हैं। अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद आखिर क्या इन लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं वो कार्रवाई करते हैं। और मुरैना से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। मुरैना हम आपको ले आए हैं। अमित, हमने वो जायजा देखा, आपने अंदर जाकर दिखाया भी। जाहिर तौर पर जब स्कूल की बिल्डिंग में बच्चे मास्टर कोई नहीं पहुंचेंगे तो वहां गोबर के उपले या कंडे जिसे बोलते हैं वही सूखेंगे। इसे ही कहते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था का गुड़ गोबर। अधिकारियों के पास कोई जवाब अमित? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों का हर बार यही जो जवाब होता है वो रटा रटाया वही जवाब है कि दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं और उसके बाद जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला मुरैना बड़ा जिला है, 6 विधानसभाएं हैं और 200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लेकिन जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूरी यानी कि हरपुल का पुरा जो मुरैना ब्लॉक में ही आता है उसका ही ये स्कूल है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय है जहां पर स्कूल और जो आंगनबाड़ी केंद्र है दोनों ही दीवार से दीवार लगी हुई है। लेकिन जो ग्रामीणों की माने और जब न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो हकीकत सामने आई है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि स्कूल का लॉक और स्कूल की जो स्थिति है उनमें साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीणों ने भी कहा है कि लॉकडाउन से अभी इस स्कूल में लॉकडाउन के बाद से अभी तक ना तो कोई शिक्षक आया है और ना ही यहाँ पर क्लास लगाई गई है, जिस वजह से यहाँ के जो नैनीहाल है उनका भविष्य क्या होगा यह तो उसी तस्वीर से बयां कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ के जो छात्र हैं, गरीब तबके के जो छात्र हैं वो अधिकांश शासकीय स्कूलों में जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो उनके पास फीस नहीं होती है तो वो शासकीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने भविष्य को बना सके। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि अधिकांश छात्र प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और जिनके पास शिक्षा व्यवस्था यानी कि जो पढ़ने की फीस की जो व्यवस्था नहीं है वो उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्योंकि जो शासकीय स्कूल है उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थ है उस स्कूल में वो शिक्षक नहीं पहुंचते हैं। यही वजह है कि अब जिस स्कूल की भी हालत जर्जर होती जा रही है, टॉयलेट से लेकर के जो स्कूल के जो कक्ष हैं उनका भी निरीक्षण किया और हमने देखा तो उसमें किसी में भूसा भरा हुआ है तो किसी में कंडे भरे हुए हैं। तो ये बयां करते हैं कि स्कूल का सालों से लॉक नहीं खुला है। यही वजह है कि अब स्कूल में जो छात्र हैं इस वर्ष भी 36 छात्रों का इस स्कूल में एडमिशन है, लेकिन जो शिक्षक पदस्थ हैं वो भी नहीं जाते हैं। तो आखिर छात्र किस लिए जाए? क्योंकि जहां पर शिक्षा के लिए शिक्षक होना चाहिए, ज्ञान देने के लिए गुरु होना चाहिए, जब भी छात्र आएंगे। यही वजह है कि वहां पर छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी के चलते अब जो स्कूल है वह भी एक बिल्कुल इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरह की स्थितियां इस मुरैना के इस स्कूल में है। ग्राउंड जीरो में आज के लिए
इतना ही, नमस्कार। दंपत्ति से एक युवक